देश के प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में सोचा कि मैं थोड़ा डिवाइड एंड रूल का गेम खेलता हूं और अपने खिलाफ वाले लोगों को दिमागी नक्सल बोल देता हूं। ये भी उल्टा पड़ गया। किसी ने दिमागी नक्सल जनता पार्टी का अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पर और एक ही दिन में 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स आ गए हैं। ये सारे सत्ता में बैठे नेता लोग, तुम्हारे लिए लेसन है ये। अगली बार कुछ भी उठपटांग बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। ये फालतू की डिवाइड एंड रूल की टैक्टिक्स अब काम करने वाली नहीं है। तो लेने के देने पड़ गए। मोदी जी, आप धीरे धीरे भाषण मत बोला कीजिए। नतीजा क्या होता है, लोग सो जाते हैं। देखिए, आप ही के नेता, आप ही के पार्टी के नेता लोग को सबर नहीं है, सो गए। हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए भरी सभा में भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री, वो लोग सो गए। हाँ, बताइए हम आम जनता का क्या होगा। तो भाई, दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले खुद देशभक्ति के एग्जाम में फेल हो गए। दरअसल वाराणसी में भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इनका आरोप है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान कर दिया है, इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ रजत जायसवाल सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब पत्रकारों ने इनसे वंदे मातरम गाने को कहा तो ये बिलबिला गए। अब इन्हें वंदे मातरम तो याद था नहीं, तो छुटके नेताजी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही चुनौती देने लगे और बाद में मामला फंसते देख वहां से निकल लिए। देखिए इनकी कलाकारी को। अब बुला लीजिए ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, गवा लीजिए, हम लोग भी गाने को तैयार है। अरे मैं तो गाऊंगा, उनको भी बुलाइए। क्या वाकई में जो झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जो चीजें हो रही हैं वो मानने योग्य है? यही हेमंत सोरेन की सरकार ने ये कहा था कि प्रोटेस्ट करना हमारा राइट्स है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी हेमंत सोरेन के प्रशासन के द्वारा उन पर लाठीचार्ज होते हैं और प्रोटेस्ट को रोका जाता है। जो प्रोटेस्ट बड़े ही शांति पूर्वक कराया जा रहा था, उस पे इस प्रकार के कृत्य करवाए जाते हैं, परंतु अभी तक पूरा देश शांत है। मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो पूरी मीडिया कवरेज करने आ जाती है। सारा नेतागण उतर के जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो सब उनका हालचाल लेने के लिए पहुंच जाते हैं और चारों तरफ केवल एक ही चीज चलता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, हमारी लड़ाई। लेकिन यही दूसरी तरफ जब हम झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो पिछले 24 दिन से वहां के स्टूडेंट सड़कों पर उतर के अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं और केवल इतना कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए। कौन है ये लोग? दलाल। वहां पे देवेंद्र नाथ महतो जो भूख हड़ताल पर लेते हैं, परंतु अभी तक कोई बड़े से बड़े नेतागण उन्हें वहां पूछने तक नहीं गए हैं कि आप कैसे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे उनके अकॉर्डिंग की सरकार है, मतलब उनकी ही सरकार है। जिस प्रोपेगेंडा के तहत वो जंतर मंतर में अपनी कार्यवाही को अंजाम दे रहे थे, वहां पे आजादी आजादी के नारे लगा रहे थे। 10 अगस्त को सारे स्टूडेंट पे आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं, नंगे तार पर उन्हें रेंगना पड़ता है, उन पर लाठियां चार्ज होती हैं। 15 अगस्त के दिन भी उन्हें इंडिपेंडेंस डे मनाने तक नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं और हम क्या भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से वही गलती कर चुके हैं जो गलती सीजीआई ने की थी? सीजीआई ने देश की बेरोजगार युवा आबादी, जो कि एक बहुत बड़ी युवा आबादी है, सिस्टम की मारी हुई है, उसको कॉकरोच बोला। और कॉकरोचों ने फिर किस प्रकार जंतर मंतर पर हम सबने देखा कि क्या हुआ। उसके बाद एक जन क्रांति हुई, जेन जी ही नहीं जेन अल्फा भी आज सड़कों पर उतरा है और अपने हक अधिकार की मांग कर रहा है। लखनऊ में हमने देखा कि छोटी छोटी बच्चियां सड़कों पर उतरी हैं, 2 से 3 घंटे के लिए उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया और कहा कि हमारी मांगे पूरी की जाए। हम क्या मांग रहे हैं? बेसिक शिक्षा ना। सही बात है। बेसिक शिक्षा में हमें टीचर चाहिए, साफ सफाई चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें जो मिड डे मील आप देते हो वो कम से कम अच्छा तो चाहिए। और बात भी सही है, ये बच्चों के हक अधिकार के लिए जो कि उन्हें मिलना चाहिए था, उसके लिए उन्हें संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? यानी कि जैन अल्फा से लेकर जैन जी तक इस क्रांति की जो एक लहर जागृत हुई है, वो सिर्फ उस शब्द के सेंटर में एक ही शब्द है, वो शब्द है कॉकरोच। क्या प्रधानमंत्री जी भी लाल किले की प्राचीर से देश के लोगों को दिमागी नक्सल कहकर जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, क्या ये शब्द भी कॉकरोच की तरह देश की जनता को ट्रिगर करेगा? क्या उन्हें परेशान करेगा? हमको नहीं पता।
क्योंकि जिस प्रकार दिमागी नक्सल पार्टी का गठन हुआ है और लोग लगातार उससे जुड़ रहे हैं और भारत के कानून मंत्री उस पर जो पतला करने की, उस शब्द की गंभीरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहा है कि मामला वाकई कुछ गंभीर हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार लाल किले की प्राचीर से फंबल कर रहे थे, 25 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, बार बार वो अपनी गलतियों को करेक्ट कर रहे थे, या तो उन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो चुका है या फिर जिस तरीके से उनके भाषणों में एंथुसियाज्म, गर्मी रहा करती थी, वो गर्मी अब की बार उनके भाषण में नहीं थी। यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव तो आया है। हो सकता है राहुल गांधी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अब सोते नहीं हैं या हम उन्हें सोने नहीं दे रहे हैं। ये वाकया भी कहीं ना कहीं मुझे सत्य होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें कि आप पर इसका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हो। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। हमारे यूपी सरकार के पास बहुत पैसा है वोट खरीदने के लिए, बट शिक्षा के लिए उनके पास जीरो फंड है। वो शिक्षा पे बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहते। आज लखनऊ में जैन अल्फा सड़क पर है, वो एक टीचर की मांग कर रहा है। भाई हमारे पास स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है, टीचर तो दो। बिना टीचर के शिक्षा कैसे संभव है? गुरु तो चाहिए ना। शिक्षित होने के लिए पढ़ा लिखा एक आदमी अपॉइंट होगा, उसको आप सैलरी दीजिए, वो हम लोग को पढ़ाएगा। हम शिक्षित होना चाहते हैं, लेकिन सरकार करे नो। हमारा फंड कांवड़ के लिए, हमारा फंड धर्म के नाम के लिए, हमारा फंड बजरंग दल के लिए, वाह मोदी जी वाह वाह, हमारा फंड टूटी सड़कें बनाने के लिए, हमारा फंड इन सब चीजों के लिए, और हमारा फंड वोट खरीदने के लिए है। महिलाओं को 50,000 निर्धारित कर दिया गया है वोट खरीदने के लिए। हालांकि महिलाएं यूपी की डरी हुई हैं, वो कह रही हैं कहीं ऐसा ना हो राम ट्रस्ट मंदिर का पैसा, चोरी का पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर कर दें तो पाप लगेगा, भगवान राम श्री राम माफ भी नहीं करेंगे। तो महिलाएं बहुत डरी हुई हैं। लेकिन उन सब कामों के लिए हमारे यूपी में बहुत पैसा है। कांवड़ के लिए स्कूल को फंड दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कांवड़ यात्राएं कराई जा रही हैं, उसके लिए बहुत सारा पैसा है। अलग फ्रॉड चल रहा है। सड़कें रोक दी जा रही हैं, यातायात रोक दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा के लिए हमारे प्रदेश में 1 रुपया नहीं है, जीरो फंड है। अब जैन अल्फा सड़क पे है, बवाल कर रहा है भाई हमें टीचर दो, हम कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे? किताबें मात्र पढ़ लेने से हम शिक्षित नहीं हो जाएंगे ना। गुरु एक मार्गदर्शन देता है, दिशा देता है, सही तरीके से पढ़ना, सही तरीके से लिखना सिखाता है और जीवन के स्तर को उच्च करता है। अब जिसके जीवन में कोई गुरु ही ना रहे हो तो उसको गुरु का क्या महत्व हो? जो खुद को अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता हो, उसको गुरु का महत्व नहीं पता होता है। वैसे गुरु के बिना सब कुछ सूना है, शिक्षा अधूरी है। तो ये बच्चे छात्र सड़क पे उतरे हुए हैं। हालांकि एक टाइम में योगी जी ने कहा था कि हमारे प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है प्रोटेस्ट कर सके, तो जैन अल्फा ने उन्हें जवाब दिया कि हम अपनी मांगे रखेंगे। और इनकी आंखों में खौफ भी नहीं है, डर भी नहीं है, क्योंकि उचित मांगे है ना, अनुचित मांगे थोड़े ना है कि हमको योगी जी का मंदिर बनाना है पैसा दीजिए, हमको मोदी जी का मंदिर बनाना है हमको पैसा दीजिए, हमको राम ट्रस्ट मंदिर से चोरी करवाना है हमको पैसा दीजिए, हमको कांवड़ ले जाना है पैसा। अनुचित मांगे नहीं है ना, इसलिए ये बच्चों की आवाजें बुलंद हैं और वो सड़क पर खड़े हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लेकिन सोचिए इस बारिश में भी जैन अल्फा, इतनी सारी लड़कियां खड़ी हैं। ये लड़कियों की जो जागरूकता है ना, ये समाज की दशा और दिशा बदलने वाली है। सब पढ़े लिखे इंसान को पता है कि बिना शिक्षा के किसी भी देश का कल्याण नहीं हो सकता है। तो शिक्षा बेसिक जरूरत है, जिसे पूरी करने में ये सरकार पूरी तरीके से असमर्थ है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। तो दोस्तों, मोदी जी की दिमागी नक्सल बयानों को लेकर आप लोग क्या सोचते हो, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह वीडियो तुरंत ही देखने के लिए मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग जानकारी समझना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाया गया है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।